नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन और होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड अब आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जितने भी ब्लड टेस्ट लोग कराते हैं, ज्यादातर मामलों में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ ही मिलता है। खासकर 40 की एज के बाद तो इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जोड़ों में दर्द, उंगलियों में, पैरों में, टखनों में, घुटनों में, ये काफी समस्या देखने को मिल रही है। आखिर इससे कैसे निजात पाया जा सकता है और कैसे ही बहुत जल्दी 20-25 दिन में ही इसको हम कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक वेस्ट मटेरियल होता है। हालांकि एक स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मिनिमल क्वांटिटी होती है। पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड एक्चुअल में है क्या। एक्चुअली ये एक बाई प्रोडक्ट है और प्यूरिन, एक जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म होने के बाद में या प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने के बाद में एक मटेरियल बनता है प्यूरिन। प्यूरिन का ही एक कन्वर्टेड फॉर्म है जो यूरिक एसिड में हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। हालांकि ये डायरेक्टली सेम फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, लेकिन यदि जोड़ों में जमा होता है तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जोड़ों में जो इसके क्रिस्टल बनते हैं वो मोनोसोडियम यूरेट के होते हैं। मोनोसोडियम यूरेट वो क्रिस्टल ही परेशान करते हैं। एक्चुअल में हमारी सेल अपनी सेलुलर एक्टिविटी को लगातार मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन का कंजम्पशन करती है, उसको एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है या फैटी एसिड से मिलती है। लेकिन जो नए सेल बनने हैं, पुराने डिस्ट्रॉय होने के बाद में नए सेल बनने होते हैं और एक जो बॉडी मास क्रिएट होता है, उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। और ये प्रोटीन का कंजप्शन, प्रोटीन का यूज करते हुए उसी मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ही ये प्यूरिन का क्रिएशन होता है। लीवर के थ्रू होता है, लीवर इसको करता है। हालांकि जो हम चाय और कॉफी में कैफीन पीते हैं, खासकर कॉफी में जो कैफीन होता है या कैफिक एसिड होता है, वो भी प्यूरिन के जैसा ही मटेरियल होता है उसका। मतलब आप समझिए कि प्यूरिन ही है वो भी। तो जो हमारी कैफीन हो, कॉफी में हमारी कैफीन हो गया, और चाय में भी एक थीन नाम का एक कंपोनेंट होता है, और एक यूरिक एसिड होता है जो हमारी दालों में, इन सब चीजों में देखने को मिलता है। इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम एक जैसा ही है, यानी कि ये तीनों प्यूरिन ही है। प्रोटीन का ही बाई पार्ट आप इनको बोल सकते हैं। और ये तीनों ही, मान लो किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो बहुत चाय कॉफी पीता है तो वो अपने लिए खड्डा खोद रहा है, बहुत बुरा नुकसान वो अपना करने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तो यूरिक एसिड बढ़ा है, ऊपर से वो कैफिक एसिड या कैफीन जो है वो कंज्यूम कर रहा है। अब ये जोड़ों में जमता है किस जगह? जो हमारे जॉइंट होते हैं उनके यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है ऊपर का, एपिफाइसिस उसको बोलते हैं, यहाँ पे जाके ये जमा होता है। लेकिन इनिशियली जो इसके सिम्टम है वो हमें छोटे जोड़ों से प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं सिम्टम पे अभी बात करेंगे। ये तो ये हो गया कि एक्चुअल में ये बन कैसे रहा है। छोटे जोड़ में ज्यादा देखने को मिलता है, और कारण भी इसका समझ गया। जो कारण में दो चीजें आप देखिए, ये वेस्ट मटेरियल है, इसको किडनी से बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन कारण दो होंगे। या तो इसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं प्यूरिन डाइट को, और उसका प्रोडक्शन भी फिर ज्यादा होगा, किडनी उतना बाहर नहीं निकल पाएंगी। या प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन किडनी को जितना बाहर निकाल देना चाहिए उतना किडनी बाहर निकाल नहीं पाएगी, यानी कि ओवर प्रोडक्शन या हाइपो एक्सप्रेशन, ये दो बड़े कारण इसके हैं। तो किडनी और लीवर दोनों की फंक्शनैलिटी में ही देख के हमें इसका जो है ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब यूरिक एसिड बढ़ेगा हमारी बॉडी में तो क्या सिम्टम प्रोड्यूस करेगा और साइन क्या प्रोड्यूस करेगा बॉडी में। तो जब ये जमा हो जाएगा क्रिस्टल कहीं पे जॉइंट में जाके जमा होता है, तो हमारी इम्यूनिटी भी वहां पे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्रिएट करती है, जिससे सूजन, रेडनेस देखने को मिलती है। इसके जमा होने से जो लिगामेंट्स होते हैं हमारी जॉइंट्स के आसपास में, वो स्टिफ हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं यूरिक एसिड की वजह से, मोनोसोडियम यूरेट की वजह से। और जब चलते हैं तो बहुत ज्यादा जकड़न उसमें होती है, आवाज आती है घुटनों से। हालांकि थोड़ी देर चलने के बाद में लिगामेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो कुछ आराम इसमें महसूस हमें देता है। ऐसा यूरिक एसिड में होता है। लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन में एक टाइप की गठिया है जिसको गाउट बोलते हैं हम, या गाउटरी अर्थराइटिस बोलते हैं, वो हो सकती है। किडनी में स्टोन भी हो सकते हैं ज्यादा यूरिक एसिड लगातार बढ़े रहने की वजह से। इसलिए इसका एलिमिनेशन बहुत जरूरी है। जो फीमेल में 2.5
या 2.6 से लेके लगभग 6 तक मिनिमल जो नॉर्मल रेंज होती है, और मेल में 3.0 या 3.2 से लेके 7.2 या 7 तक नॉर्मल रेंज होती है। इसके बीच में यूरिक एसिड तो है, तो नॉर्मल कंडीशन है। हालांकि इंडिया में बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन है वो रेड मीट वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, जो बहुत बड़ा सोर्स है प्यूरिन का। जो वेजिटेरियन है वो दालें वगैरह ज्यादा खाते हैं, वो भी बड़ा सोर्स है प्यूरिन का। तो ये इंडिया में ज्यादातर ये एलिवेटेड ही मिलता है, बढ़ा हुआ ही मिलता है। कुछ ऐसी घरेलू चीजें भी हैं जिनको यूज करके कम कर सकते हैं, लेकिन आज हम बहुत अच्छा होम्योपैथिक फॉर्मूला आप लोगों को मैं बताऊंगा, और साथ में उसके एक होम रेमेडी। दोनों को आप इकट्ठा चलाएंगे ना तो बहुत जल्दी, मैं बोल रहा हूँ 20-25 दिन में, मैक्सिमम 1 महीने में आपका यूरिक एसिड क्लियर हो जाएगा, और दर्द में भी आपको तुरंत राहत उसमें देखने को मिलेगी। तो सिम्टम हमने देख लिए, कारण क्या है वो हमने देख लिया है। अब बात करते हैं इसमें, जैसे मैंने बताया परहेज हमें क्या करना चाहिए। तो चाय कॉफी बंद कर देनी चाहिए कोई दिन के लिए, दालें बंद कर, खासकर इस 1 महीने के लिए जितना ट्रीटमेंट चलेगा उसमें हाई प्रोटीन डाइट को बंद कर देना चाहिए। चाहे वो आप किसी सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं, किसी टैबलेट के रूप में ले रहे हैं, या खाने के रूप में ले रहे हैं, उसको आपको बंद कर देना है। चाय कॉफी और हाई प्रोटीन डाइट को या मीट वगैरह को आपको कंप्लीटली क्लोज कर देना चाहिए। और क्या कंज्यूम करना चाहिए इसको आप समझिए, और क्यों करना चाहिए। मोनोसोडियम यूरेट में जो क्रिस्टल है वो सोडियम से डायरेक्टली रिलेटेड है, और वही सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है। यूरिक एसिड है ऑलरेडी, ब्लड में एसिडिटी को इंक्रीज करता है, एल्केलाइन जो एल्केलिटी होती है उसको घटा देता है, कम कर देता है। लेकिन इसको पोटेशियम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देता है, सोडियम को पोटेशियम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस सोडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको पोटेशियम का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। ये ऐसी चीजें हमें कंज्यूम करनी चाहिए जो जिनका नेचर एल्कलाइन हो, और साथ में वो पोटेशियम उसमें हाई क्वांटिटी में हो। उनको अगर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, और उसको ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करती है। ऐसी कुछ घरेलू चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। मेडिसिन के साथ इनको यूज करिए और आपको बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप लोग वीडियो देखते हैं और तब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। दोस्तों, ऐसी डाइट हमारे खाने में कई सारी चीजें हैं, जैसे एप्पल सीडर विनेगर है, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। पोटेशियम भी होता है, ओमेगा 6 भी होता है। ये दोनों ही, ओमेगा 6 भी डिक्रिस्टलाइज करता है यूरिक एसिड को। तो एप्पल सीडर विनेगर, सेब का सिरका जिसे बोलते हैं, 1 ग्लास पानी में अगर आधा चम्मच डाल के रोज पिया जाएगा इसको, तो ये बहुत जल्दी आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल को बाहर कर देता है। ये यूरिक एसिड को भी ठीक कर देता है, और ये मेटाबॉलिज्म को सही करता है, ताकि नया दोबारा से यूरिक एसिड ना बने। इसके अलावा एक अदरक भी बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सल्फर भी होता है अदरक में, लेकिन पोटेशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। जिनको पाइल्स है उसको तो नहीं लेना है। अगर किसी को पाइल्स बवासीर नहीं है तो अदरक का भी बहुत अच्छा है। अदरक के साथ अगर थोड़ा सा अजवाइन मिला के उसको, जैसे 10 ग्राम अदरक को थोड़ा सा कस के, क्रश करके, और आधा चम्मच अजवाइन डाल के उसको उबाल के पिया जाए डेली, तो इससे बहुत जल्दी यूरिक एसिड ठीक होता है। लेकिन पाइल्स वाले, बवासीर वालों को यूज नहीं करना चाहिए। ये 2 चीजें हैं घरेलू, इन दोनों में से कोई भी एक। अगर आपको बवासीर नहीं है तो सबसे बढ़िया अदरक है, अगर आपको बवासीर है तो एप्पल सीडर विनेगर। इन दोनों में से कोई एक चीज आप कंज्यूम करिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा बहुत बढ़िया, और एक आपको पोटेंसी की मेडिसिन बताऊंगा जो ज्यादातर केस में आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगी। हालांकि इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली ये मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम हो रही है तो मदर टिंचर बहुत अच्छा काम इस पे करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जो मदर टिंचर है वो है एसिड बेंज है, या बेंजोइक एसिड है। ये भी जब मदर टिंचर के फॉर्म में आप लेते हैं तो डीक्रिस्टलेशन में हेल्प करता है, पेन को रिलीव करता है, खासकर जो स्टिफनेस के साथ साथ बहुत पिंचिंग, चुभने जैसा दर्द होता है उसको रिलीव करता है। एसिड बेंज या बेंजोइक एसिड को 10 ml आप ले लेंगे मदर टिंचर के फॉर्मेट में। दूसरा इंपॉर्टेंट है बर्बेरिस वल्गैरिस। हालांकि मदर टिंचर बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें पेन रेडिएट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। खासकर पेन लोगों को नी में होकर नीचे की तरफ निकलता है। मोस्टली छोटे जोड़ में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके लिए भी रेमेडी है, बताऊंगा अभी। छोटे जोड़ में एक्चुअली क्या है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता है,
चिकनाहट होती है, जो ग्रीस होता है वो कम होता है, और बड़े जोड़ में ज्यादा होता है। तो छोटे जोड़ में जब क्रिस्टल जाएंगे, भाई यूरिक एसिड तो उतना ही बन रहा है बॉडी में, तो वो छोटे जोड़ को ज्यादा इफेक्ट करता है, बड़े जोड़ में कम क्रिस्टल जाते हैं। तो दूसरी मेडिसिन हमारी कौन सी है? बर्बेरिस वल्गेरिस। ये भी डिक्रिस्टलेशन में हेल्प करेगा और पेन को रिलीव करेगा। तीसरी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वाइकम। ये पहले भी मैंने बताया था, मैक्सिमम नी जॉइंट में तो ये टॉप काम करता है ग्वाइकम। एक अच्छा पेन किलर है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसकी होती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, और जो मोबिलिटी है और स्टिफनेस है उसको रिड्यूस करेगा। ग्वाइकम को भी 10 ml लेंगे। तीनों मदर टिंचर को 10 ml इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे, और उसकी 10 बूंदे सुबह, 10 बूंदे दोपहर को, 10 बूंदे शाम को। पूरे कॉम्बिनेशन की, तीनों की 10-10 नहीं, पूरे कॉम्बिनेशन की 10 बूंदे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को लगातार 1 महीने तक कंज्यूम करना है। इसके साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन आती है पोटेंसी में, जो कोल्चिकम जिसको बोलते हैं। मैक्सिमम यूरिक एसिड के जो सिम्टम्स हैं वो कोल्चिकम के साथ मैच हो जाते हैं। कोल्चिकम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह जीभ पे ले लेनी है। ये इसको भी आप लगातार 1 महीने तक ले सकते हैं, या 15 दिन तक लेके फिर बंद कर दीजिए 6-7 दिन के लिए, फिर वापस 8-10 दिन के लिए ले लीजिए। इस तरीके से कोल्चिकम को आप ले सकते हैं। और ये दोनों मेडिसिन के साथ में जो एक मैंने होम रेमेडी बताई है वो आपको कंज्यूम करना है। और आप देखिए कितनी जल्दी डीक्रिस्टलाइजेशन होगा, कितनी जल्दी आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, और दोबारा नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मदर टिंचर भी मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करेंगे। जो मदर टिंचर होते हैं वो सिम्टोमेटिकली तो काम करते ही हैं साथ में, क्योंकि उनमें डायरेक्टली फाइटोकेमिकल्स होते हैं प्लांट के। वो डायरेक्टली केवल उसमें होम्योपैथिक जो सिम्टम है वही मैच नहीं हो रहे, प्लांट के जितने भी फाइटोकेमिकल्स हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट्स के, वो सब मदर टिंचर में रहते हैं। तो वो इसलिए वो मेटाबॉलिज्म को भी करेक्ट करने का काम करेगा। ये था आज का वीडियो, यूरिक एसिड क्या होता है, कैसे जमा होता है, और बेस्ट होम्योपैथिक मदर टिंचर जो लगभग 20-25 से 1 महीने में ही आपके यूरिक एसिड को ठीक कर देगा, दोबारा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।